हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि है बसंतीकरण, वर्नेलाइजेशन। बसंतीकरण में जो है पौधों को कम ताप पर उपचारित किया जाता है और उनमें पुष्पन करवाया जाता है। तो देखो बसंतीकरण क्या है, कम तापक्रम, और यहाँ पर जो तापक्रम लिया जाता है वो 0 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस तक लिया जाता है। तो ध्यान रखना, कम तापक्रम 0 से 5 डिग्री सेल्सियस उपचार द्वारा पुष्पन को प्रेरित करना बसंतीकरण है। इसके अलावा जो बसंतीकरण है वो द्विबीजपत्री पादपों में ही देखा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि द्विबीजपत्री पादप में पहले वर्ष जो है वो उनकी कायिक वृद्धि पूरी होती है और दूसरे वर्ष उनमें पुष्पन होता है। तो इसीलिए द्विबीजपत्री पौधों में जो है पहले वर्ष जैसे ही इनमें कायिक वृद्धि संपन्न होती है, हम लोग इन्हें कम तापक्रम द्वारा उपचारित कर देते हैं जिससे कि इनमें पुष्पन आ जाते हैं। तो बसंतीकरण जो है वो द्विबीजपत्री पौधों में ही देखा जाता है। और बसंतीकरण से जो है पौधों को इतना दक्ष बना दिया जाता है कि वो अपनी वृद्धि अवस्था को समाप्त किए बिना ही जो है परिपक्व अवस्था में चले जाते हैं। तो यह प्रक्रिया यानी बसंतीकरण जो वो पौधों को इतना दक्ष बनाती है कि वह वृद्धि अवस्था समाप्त होने से पहले ही पौधे परिपक्व अवस्था में पहुंच जाते हैं। इसके अलावा अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बसंतीकरण में कम तापक्रम का उद्दीपन पौधे का कौन सा अंग ग्रहण करता है, तो याद रखना शिखाग्र विभजोतक जो है वो कम तापक्रम का उद्दीपन ग्रहण करता है। और बसंतीकरण का विस्थापन कौन से हार्मोन से करवाया जाता है ये पूछ ले तो उसके लिए जो है जिब्रेलिन हार्मोन द्वारा बसंतीकरण का विस्थापन कराया जाता है। तो बसंतीकरण में कम तापक्रम का उद्दीपन पौधे में शिखाग्र विभजोतक द्वारा ग्रहण किया जाता है और बसंतीकरण को कभी कभी जिब्रेलिन हार्मोन द्वारा विस्थापित किया जा सकता है। तो एक बार फिर से हम लोग बसंतीकरण को देख लेते हैं। बसंतीकरण कम तापक्रम 0 से 5 डिग्री सेल्सियस उपचार द्वारा पुष्पन को प्रेरित करना पौधों में बसंतीकरण है। केवल द्विबीजपत्री पादप में ही देखा जाता है और इस प्रक्रिया से पौधे इतने दक्ष बनते हैं कि वृद्धि अवस्था समाप्त होने से पहले ही पौधे परिपक्व अवस्था में पहुंच जाते हैं। बसंतीकरण में कम तापक्रम का उद्दीपन पौधे के शिखाग्र विभजोतक द्वारा ग्रहण किया जाता है और इसका जो विस्थापन है वो कभी कभी जिब्रेलिन हार्मोन द्वारा किया जा सकता है। इसके अलावा बसंतीकरण में एक पॉइंट और याद रखना कि बसंतीकरण के समय जो है ऐसा माना जाता है कि एक काल्पनिक हार्मोन बनता है जिसका नाम है वर्नेलिन, और ये वर्नेलिन ही पौधों में पुष्पन को प्रेरित करता है। अब विवसंतीकरण देख लेते हैं। बसंतीकृत बीजों व कलिकाओं को उच्च तापक्रम पर रखने पर वर्नेलिन हार्मोन का प्रभाव समाप्त हो जाता है। इसी घटना को विवसंतीकरण कहते हैं। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को बसंतीकरण और विवसंतीकरण पूरा क्लियर होगा। बसंतीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पौधों को कम तापक्रम उपचार द्वारा उनमें पुष्पन का प्रेरण करना। केवल द्विबीजपत्री पादपों में ही बसंतीकरण देखा जाता है। इसके अलावा विस्थापन है बसंतीकरण का वो हम लोग जिब्रेलिन हार्मोन द्वारा कर सकते हैं और बसंतीकरण का जो उद्दीपन है वो शिखाग्र विभजोतक द्वारा ग्रहण किया जाता है। तो ये कुछ पॉइंट है जो कि आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखने, याद रखने हैं।